तो हमें अब मार्क करना है √5 और नंबर लाइन। ओके, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने सीखा था कि √5 हो सकता है √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए √4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये सब कैसे आया ये समझने के लिए एक्सरसाइज 1.2 की जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो अब ये हो गया 2 हमारा बेस, 1 हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, आप चाहें ओके आप चाहें तो इट्स परपेंडिकुलर, आप चाहें तो 2 को परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं और 1 को बेस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा फिगर के हेल्प से समझते हैं, जिसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। सी पे परपेंडिकुलर, सी पे हमने 90 डिग्री रखा। अब अगर बेस 2 है और हाइट परपेंडिकुलर हमारा 1 है, तो जो ठीक 90 डिग्री के ऑपोजिट होगा लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, वो हो जाएगा √5। ओके, और पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमने देख लिया है कि हमें √5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट करके 4 + 1 = √5 हमें मिल रहा है। ठीक है, चलो अब मार्क करते हैं नंबर लाइन पे जल्दी से। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी और बहुत नीटली करना, पेंसिल यूज़ करना, तो पेंसिल शायद क्लियरली नहीं इसमें हो आ पाए, इसलिए आई एम यूजिंग दी पेन। ओके, तो नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब देखो हमने ज़ीरो मार्क कर दिया। अब अपना स्केल रखें तो हम देख रहे हैं अगर हम 1 सेंटीमीटर, ठीक है, देखो ये 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 मीटर नहीं है, किलोमीटर कुछ भी नहीं है, अभी 1 यूनिट है, यूनिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम कितना 1 यूनिट कितना लें, 0 से 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर लेंगे। मान लो अगर 1 यूनिट यहाँ मार्क कर दी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो हमें पता है ये इतना इतना सा डिस्टेंस आ जाएगा। आगे फिर 2 यूनिट मार्क करेंगे, एक और 1 सेंटीमीटर लेकर, फिर से 1 सेंटीमीटर लेकर 3 यूनिट मार्क करेंगे, तो बहुत छोटा सा ये गैप, कम गैप रहेगा। ठीक है, तो क्लियरली कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको समझ में भी आए, मैं 1 यूनिट स्केल ले रहे हैं हम, 1 यूनिट कितना ले लेते हैं, चलो 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। मतलब 0 से जहाँ जिस पॉइंट पे मैं 1 यूनिट मार्क करूँगी, तो 0 से उस 1 यूनिट का डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। 2 यूनिट कितना हो गया फिर, 2 + 2 4 सेंटीमीटर, एंड 3 यूनिट्स 2 यूनिट्स, एंड 3 यूनिट कितना हो गया, 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस सभी 0 से ही मेजर होंगे। ठीक है, तो देखो अब मार्क करते हैं, चलिए पॉइंट्स। तो ये तो था 0, पहला पॉइंट मार्क हो गया। फिर 2 सेंटीमीटर तक गए और हमने सेकंड पॉइंट मार्क करा। फिर अनदर 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 से 3, 3 से 4 तक गए 4 सेंटीमीटर। फिर एक पॉइंट और मार्क करा। फिर 4 से 5 एंड 5 से 6, टोटल 6 सेंटीमीटर तक आ गए और एक पॉइंट और मार्क करा। अब देखो जहाँ फर्स्ट पॉइंट मार्क था कितने डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 0 से 1 का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 यूनिट हो गया। फिर से 2 सेंटीमीटर पे अब 2 यूनिट, और अनदर 2 सेंटीमीटर पे 3 यूनिट। ठीक है, ये सेंटीमीटर जो लिया है बेसिकली स्केल की बात कर रहे हैं अगर हम, तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये खाली गैप रखने के लिए लिया है कि 0 से 1 यूनिट का गैप 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ था ए सी था हमारा बेस, और ये कितना था 2 यूनिट्स, तो 0 से 1 एंड 1 से 2, ये हो गया आपका 2 यूनिट्स। तो 0 को मान लेते हैं ए, और जहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2 यूनिट्स मतलब इतना गैप, ये इसको मान लेते हैं सी। समझ गए? अब हमें पता है सी पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है और एक परपेंडिकुलर निकालना है जो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो सी पे 90 डिग्री देखिए कैसे बनाएं, वैसे तो डी का भी यूज़ करके बना सकते हैं, पर ऐसे समझें, थोड़ा सा कंपास अपना ओपन करें, बस थोड़ा सा। ये जो निडल है, इस निडल की टिप को सी पे रखें, यहाँ से ऊपर से होल्ड करने की कोशिश करें। ठीक है, आसानी से होगा।
तो सी पे रख दिया, फिक्स कर दिया और एक कर्व बनाना है। ओके, एक कर्व ड्रॉ करा, एक आर्क ड्रॉ करी। उसके बाद जहाँ से वो आर्क शुरू हुई थी, देखो यहाँ से, ये देख रहे हैं जहाँ निडल रखी है कंपास की, वहाँ वापस से कंपास की निडल रखी और एक आर्क ड्रॉ करी हमने, जो इस पुरानी आर्क को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। फिर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ निडल रखी और वापस से एक आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और वापस यहाँ पे रखकर जो न्यू आर्क थी इसको कट कर दिया। तो जिस पॉइंट पे कट करा, बस यहाँ से अब हम ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से क्रॉस होगी। राइट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से जो क्रॉस होगी और सी तक आएगी, और ये एंगल कैसा बन जाएगा, 90 डिग्री। समझ गए? अगर आपकी कंपास प्रॉपर्ली एडजस्टेड है, अगर आप सब ठीक कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसके सेंटर से क्रॉस होगी। अब आगे देखते हैं। अब हमें पता है A से C 2 यूनिट्स है, ये हमें 2 यूनिट्स ऑलरेडी मिला हुआ है। अब हमें C से जो B पॉइंट ये मार्क होगा, ये 1 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ स्केल रखा और 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। एक तरीका तो ये था, ठीक है, ये मार्क कर लिया। दूसरा तरीका था कि मुझे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट चाहिए ना, मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया और सी पे रखा और देखो सेम जगह ही कट हो रहा है ये, एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद इस ए पॉइंट, और इसका नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, उसके बाद ए से बी तक मैंने ड्रॉ कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो ए और बी को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अब इतना ध्यान रखना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट 2 आर्क का जो हमने 90 डिग्री का एंगल निकालने के लिए लिया था वो अलग है, और ये पॉइंट तो बाद में ये 1 यूनिट निकाला है ना सी से बी तक का, देखिए ये वाला, ये अलग है जो सी से इस लाइन पे हमने स्केल का यूज़ करके मार्क किया। तो ये कितना आ गया, √5 ए बी मिल गया आपको √5। आपको √5 लेंथ मिल गई है। तो अब आपको यही लेंथ नंबर लाइन पे मार्क करनी है। ये है नंबर लाइन। क्या करना है, फिर से निडल को 0 पे कंपास की फिक्स करा और अपनी कंपास को इतना ओपन करा कि जो पेन या पेंसिल का टिप है वो इस बी पॉइंट पे आए। राइट, उसके बाद इस बी पॉइंट से कर्व बनाना शुरू करा आपने। अगर आप सही कर रहे हैं तो आप देखेंगे वो कर्व ने नंबर लाइन को कहाँ कट करा, देखो ये बनाओ। राइट, कर्व ने नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे 2 से बस थोड़ा सा आगे कट करा। ठीक है, तो यही पॉइंट हो गया, इसका नाम दे देते हैं कुछ, चलो एस दे देते हैं इस पॉइंट का नाम। और ये एस पॉइंट हो गया आपका, कितना हो गया ये, √5। यानी कि 0 से इस ए से इस एस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, वो है √5। ठीक है, तो हमने √5 को नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। ओके, अंडरस्टूड। मैं हाइलाइटर से आपको हाईलाइट करके बताती हूँ कि 0 ये जो है ना यहाँ तक, ये जो पॉइंट है, दिस इज़ योर √5। ठीक है, और देखिए ये था वो पॉइंट जिसमें हमने 1 यूनिट, सी से बी तक 1 यूनिट हमने लेंथ ली, और यहाँ से देखिए कर्व ड्रॉ करना हमने ये शुरू करा। ठीक है, अपनी निडल ए पे फिक्स करके। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, चलिए।